1 बजे तहसील जनसभा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, जन्म औषध मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धयः। कुछ लोग जन्म से ही महान पैदा होते हैं, जन्म से ही वो दार्शनिक होते हैं, जन्म से ही वैज्ञानिक होते हैं, जन्म से ही साधु होते हैं, जन्म से ही तपस्वी होते हैं, जन्म से ही विरक्त होते हैं, सन्यासी होते हैं, जन्म से ही कर्मशील होते हैं, जन्म से ही गंभीर होते हैं, जन्म से ही वो वैज्ञानिक होते हैं। हर एक चीज को गहराई से देखना, उसके मूल तक जाना, सत्य की अन्वेषणा के लिए उनके अंदर बहुत गहरी जागरूकता होती है। जन्म से ही वो अति मेधा संपन्न होते हैं। मनुष्य की जो 4 श्रेणियां हम मानते हैं, पशुता, मनुष्यता, देवत्व, अतिमानवत्व। एक वो लोग जो जड़ता में मूढ़ता में जी रहे हैं, एक वो लोग जो सामान्य मनुष्यों का जीवन जी रहे हैं, एक वो जिनका शरीर, जिनका चित्त, जिनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, परिष्कृत हो चुकी है, और एक वो जिनके जीवन के संपूर्ण भ्रम मिट चुके हैं। उनको अतिमानवत्व की स्थिति के महापुरुष बोलते हैं। वो अतिमानस अवस्था में जीते हैं, उच्च चेतना में जीते हैं, दिव्य चेतना में जीते हैं। माने जब हमें बोध हो गया कि हम जो कुछ हैं वो उस अनंत से हैं, उस भगवान से हैं, हमारे भीतर निरंतर जो प्रेरणाएं चल रही हैं, निर्देश चल रहे हैं, आदेश जहां से आ रहे हैं, संदेश जहां से आ रहे हैं, जहां से हम निर्णय लेते हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, हम यंत्रवत हैं। और हमारी बुद्धि में जो निरंतर प्रेरणा देता है, जो ज्ञान देता है, हमारे मस्तिष्क में जो संदेश निर्देश देता है, आप जीवन को किस रूप में देखते हैं, या जीवन का निचोड़ क्या है, जीवन का सार तत्व क्या है? जीवन का सार यही है कि हम भगवान की प्रेरणाओं को प्रतिपल अनुभव करते रहें और वैसे ही जीवन को जीते रहें। अब इसी में सब शास्त्रों का सार आ जाता है, जीवन का सार सत्य आ जाता है कि जो हमारे भीतर भगवान निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं, उसको हम हर पल अनुभव कर सकें, फिर वैसा ही जी। तो ये जीवन की समग्रता है, ये जीवन की पूर्णता है। हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। जब हम इस अवस्था में जीने लगते हैं कि हम निमित्त मात्र हैं और हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में जो प्रेरणा दे रहा है, आंखों में देखने की, कानों में सुनने की, वाणी में बोलने की, हाथों में कर्म करने की, पैरों में गति और जीवन में जो भी शक्ति हम पा रहे हैं, केनोपनिषद की भाषा में ब्रह्म की ही ये सारी विजय है, ब्रह्म की ही ये सारी महिमा है। यदि हम इसको अपना मान करके जीने लगते हैं तो ये हमारा अज्ञान है। तो एक वो महापुरुष हैं जो चेतना के इस स्तर पर जीते हैं कि वो यंत्र बन जाते हैं। और हमारे जीवन का ध्येय यही है, जीवन
का चरम उत्कर्ष, एक जीवन का सतत विकास हो रहा है हमारा। ये सत्य है कि हम सब जीवों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि का स्तर, निर्णय करने की जो हमारी क्षमता है और जीवन के विकास की पराकाष्ठा तक हम पहुंच सकते हैं। यह अलग बात है कि 99% लोग ना तो अपनी शक्तियों के बारे में जान पाते हैं और वो अपने से नीचे को ही देखते रहते हैं, और उनके किसी के आचरण में, इसलिए मैंने कहा पशुता है, किसी के आचरण में थोड़ा मनुष्यता आई है, कहीं देवत्व ने प्रवेश करना शुरू किया है और कुछ आत्मानवत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसी प्रज्ञावान पुरुष कुछ जन्म से ही होते हैं। इसीलिए तो ये पूर्व जन्म की, पुनर्जन्म की जो व्यवस्था है, इसमें हमें रत्ती भर भी कोई संशय नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे उलझ जाते हैं, कभी कभी संशय आ जाता है हमारे मन में, कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि क्या सच में पूर्व जन्म होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या ये कर्म फल व्यवस्था सत्य है। हाँ, इसमें कोई प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं है। हम तर्क पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, तथ्य पूर्वक, प्रमाण पूर्वक, विज्ञान पूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि पूर्वजन्म है, पुनर्जन्म है, कर्मफल व्यवस्था है, और ये दृश्य के पीछे का दृश्य शक्ति है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान मैटर, एनर्जी एंड माइंड, मैटर और एनर्जी को दो की स्वतंत्र सत्ता मानता है, और ये कहता है कि जब मैटर और एनर्जी, इनके अंदर जब प्रतिक्रियाएं होती हैं तो अपने आप माइंड पैदा हो जाता है, जबकि हम ऐसा नहीं मानते। हम तो पुनर्जन्म में भी चित्त का समावेश मानते हैं कि ये जो हमारा शरीर का अंत होता है तो इसमें भी चित्त हमारा हमारे साथ ही जाता है और उसी में हमारे संस्कार साथ में जाते हैं। तो मैं बात कह रहा था, तो कुछ जन्म से ही अति प्रज्ञावान होते हैं, अति बुद्धिमान होते हैं, अति मेधावी होते हैं। दार्शनिक की भाषा में ऐसा बोला जाता है, कुछ लोग महान होते हैं, कुछ लोग पुरुषार्थ करके, फिर इसमें आ गया था ना, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से सिद्धियों की, विशेष शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो आप सबको भी विशेष शक्तियों की प्राप्ति करनी है, उसी के लिए ब्रह्मचर्य काल है। यूं तो पूरा जीवन ही विशेष सफलताओं की प्राप्ति के लिए। तो दार्शनिक लोग कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं किसी भी क्षेत्र में, कुछ लोग तप करके महान बन जाते हैं और कुछ लोग महान थोप दिए जाते हैं कि ये हमारे देश के राजा होंगे। ये जो है, मैं देखता हूं बहुत से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको इंस्टीट्यूशन चलाना आता ही नहीं है, उनको सौंप दिया जाता है कि ये इस विश्वविद्यालय को चलाएंगे, ये इस फैक्ट्री को चलाएंगे, जबकि उसमें उनमें विवेक नहीं है। कुछ लोग महान होते हैं, कुछ लोग थोप दिए जाते हैं महानता के नाम पर, और कुछ लोग पुरुषार्थ करके महान बन जाते हैं। हमें नहीं पता कि हम में से कितने लोग जन्म से महान हैं या जन्म से उनमें एक ऋषित्व, एक देवत्व, अतिमानवत्व की स्थिति उनमें प्रतिबिंबित हो रही है। जैसे जय कृष्ण मूर्ति के बारे में और भी ऐसे कई महापुरुषों के बारे में, वो जन्म से ही सिद्ध थे, उसके लिए उनको विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। जय कृष्ण मूर्ति जन्म से ही वो तत्वज्ञ थे, तत्वदर्शी थे, दार्शनिक थे, जन्म से ही वो सन्यासी थे, योगी थे, महान गुरु थे। जन्म से ही वो एक बहुत बड़े आइकॉन थे। एक जैसे सदी में कुछ खास व्यक्ति पैदा होते हैं। ये पूरी दुनिया आप देखेंगे इसको, तो पूरी दुनिया में आज तक की जो दुनिया है, इसमें आपको पूरे विश्व के 1000 से ज्यादा आदमी नहीं मिलेंगे
और एक शताब्दी में ऐसे 10, 20, 50, 100 लोग होते हैं अधिकतम, और उनमें से भी 100 से नीचे ही कुछ चंद लोग होते हैं जो कुछ नया करते हैं। देखो, आज हम महाभाष्य पढ़ रहे हैं तो ये हमारा आविष्कार नहीं है, व्याकरण शास्त्र हमारा आविष्कार नहीं है। हम जो शब्दानुशासन की परंपरा जो स्थापित की महर्षि पतंजलि ने, हम उसको खाली समझ पा रहे हैं। अति प्रज्ञावान पुरुष जिनको महापुरुष कहते हैं, कोई एक शताब्दी में एक आइकॉन पैदा होता है, वो हम पाणिनि जैसे शास्त्र की रचना कर पाए, ये हमारे जीवन की, ये हमारी बुद्धि की पराकाष्ठा होगी। हमें तो अपने महापुरुषों के लिखे हुए ग्रंथ समझने में ही कितनी दिक्कत आती है, 5-5 साल लग जाते, और बहुत तो इसी में कि आचार्य जी, गुरु जी, अष्टाध्यायी याद नहीं होती। आप सोचो, उन महापुरुषों की चेतना का स्तर, उनके ज्ञान का स्तर, उनके विवेक का स्तर, उनके बुद्धि का स्तर कितना उन्नत होगा, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। अब अष्टाध्यायी की रचना कोई कहते हैं 5000 साल पहले भी, कोई कहते हैं इससे पहले हुई, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं और मैंने इस विषय में ज्यादा अन्वेषण नहीं की। अष्टाध्यायी पढ़ी, परंतु अष्टाध्यायी के पहले क्या था यह हमें नहीं पता ज्यादा। व्याकरण शास्त्र था, लेकिन वो इस रूप में नहीं था, ये पता है। लेकिन उसके बाद लगभग हम 5000 वर्ष भी मान लें, 5000 वर्षों के बाद आज तक एक भी नहीं हुआ जो अष्टाध्यायी से कोई बड़े ग्रंथ की रचना कर सके। इसको बोलते हैं बौद्धिक पराकाष्ठा। महाभाष्य की रचना, ये तो शब्द शास्त्र के बारे में बात, वेदों के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन एक सिद्धांत सर्वमान्य, एक सत्य सर्वमान्य है कि जिनकी आत्मा अत्यंत पवित्र थी, उनके भीतर डिवाइन इंट्यूशंस हुए, और उन दिव्य प्रेरणाओं को जिन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने बस वो जो उनके भीतर उतरा उन्होंने उसको प्रस्तुत कर दिया, और वो वेद की ऋचाएं हैं। इसमें सबसे ज्यादा तर्कसंगत यही पक्ष लगता है कि ये त्रयी विद्या, फिर बाद में अथर्ववेद उनका एक समाविष्ट रूप बना। ये जो त्रयी विद्या है ऋग यजुर साम के नाम से, ये ऐसे ही एक लंबे कालखंड तक ऐसे ही दिव्य आत्माओं के भीतर ये ज्ञान का अवतरण होता रहा, और जिस जिस ऋषि की आत्मा में उस ज्ञान का अवतरण हुआ, कुछ मानते हैं कि एक ही ऋषि की आत्मा में हो गया और फिर वो अनेक ऋषियों ने उसका साक्षात्कार किया, लेकिन व्यापक जो मान्यता है वो यही है कि एक एक ऋषि के मस्तिष्क में एक एक सूक्त, 2-2 सूक्त, पूरे के पूरे एक अध्याय उनके भीतर अवतरित हुए अंतः प्रज्ञा में, और उन्होंने उसका प्रकाश कर दिया। मैं बात ही कह रहा था, जो वेदों की बात हो या उपनिषदों की बात हो या वो, अब जैसे हम अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या बहुत कर सकते हैं, एक सूत्र की व्याख्या हम 1 साल तक कर सकते हैं, यह हमारी बुद्धि का विकास हो गया। लेकिन नए सूत्रों की रचना, ये है बुद्धि की पराकाष्ठा जिसकी बात मैं कर रहा हूं। हम जैसे मोबाइल का एक वर्जन आया, तो शुरू में मोबाइल आया था तो इतना बड़ा था, फिर वो बाद में इतना सा आया, अब तो मोबाइल इतना सा आ गया है, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई इसके। शुरू में कंप्यूटर किसने आविष्कार किया? शुरू में दूरदर्शन का, की मनुष्य के चित्रों को सैटेलाइट से उन चित्रों को ऊपर लिया जाता है, फिर फेंका जाता है। ध्वनि के सिद्धांत के ऊपर जिन्होंने लोगों ने शोध किया होगा कि हम दूरभाष में जो बात करते हैं कि वो जो हमारी ध्वनि है वो उसको किस तरह से एक मोबाइल का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके माध्यम से फिर कैसे उसको सैटेलाइट से जोड़ा जाता है, और वो जो हमारी जो आवाज है, जो ध्वनि है, उसको एक तरह से एक ऊर्जा का रूप दे दिया जाता है, और ऊर्जा को फिर ध्वनि का रूप दे दिया जाता है। अब ये चीजें, इन सिद्धांतों को समझने में हमें आश्चर्य होता है। जिन लोगों ने इसके ऊपर आस्था ये है कि हम उस
चेतना के उच्च स्तर तक पहुंच जाएं। ये आवश्यक नहीं होगा कि हम सभी क्षेत्रों में उतने ही पराकाष्ठा तक पहुंच पाए, लेकिन हम एक क्षेत्र में, 2 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में, यूं तो अनंत विद्याएं हैं और अपरिमित संभावनाएं हैं जीवन की। निरंतर उस तरफ हमको गति करनी है। तो ये जो हमारी गुरुकुलीय परंपरा है, ये जो हमारे जीवन के विकास का जो क्रम है, वो यहां से शुरू होता है। तो आप में से, हम में से कुछ ऐसे हैं जन्म से ही कुछ विशेष शक्तियां लेकर के उत्पन्न हुए हैं, और उसमें हमको ना तो उसमें निराशा की आवश्यकता है और ना ही उसमें आत्मश्लाघा की आवश्यकता है। न तो हम उसमें अहंकार करें और ना हमारे भीतर हम निराशा पैदा होने दें। हम जहां हैं वहीं से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इसलिए मैंने कहा, जन्म से कुछ लोगों के पास विशेष शक्तियां होती हैं, कुछ औषध आदि से विशेष शक्तियों को प्राप्त करते हैं। औषधियों से और रोगोपचार एक पक्ष है, विशेष शक्तियों की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति, वो एक बहुत वैज्ञानिक परंपरा है। मंत्रों से, मैंने इसके ऊपर ज्यादा प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि मंत्रों की साधना, जैसे हम तप की बात करें तो कई तरह का तप है, जैसे प्राणायाम परम तप। अब जैसे प्राणायाम के ऊपर हमने शोध किया, मेरा एक मुख्य विषय है वो, कि यदि ऐसे करके 2,000 बार रोज सुबह, 2,000 बार शाम को, 4,000 बार हो गया, और 1 महीने में करीब 1,00,000 बार हो जाता है, थोड़ा कम ज्यादा हो तो भी, और ऐसा 9 महीने में 9,00,000 बार हो गया। 9,00,000 बार जिसने प्राणायाम कर लिया, उसका पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, चाहे कैंसर हो, टीबी हो, कोई भी रोग हो जाए। यह अनुभूतिक सत्य है। अब ऐसे ही कोई 9,00,000 बार गायत्री का जप करे, 9,00,000 बार कोई महामृत प्रणव का जप करे, करोड़ों बार जप करते हैं। अब एक कह दिया जाता है कि चमत्कार, चमत्कार कुछ भी नहीं होता है। हमारे जीवन में जो कुछ विशेष शक्तियां हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक हेतु होता है। मैं आपसे कह रहा था, हमारे जीवन की जो भी अवस्था है, हम जहां भी खड़े हैं, उससे पीछे की ओर नहीं देखना हमको। प्रबंधन की भाषा में 4 तरह के जीवन माने जाते हैं। एक असफल जीवन, जो लोग बहुत दबे कुचले हैं, अभावग्रस्त हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, असहाय हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एक असहाय लोग, बेबस लोग, लाचार लोग। एक साधारण लोग, ठीक है, दाल रोटी खाने को मिल रही है, 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़े तन ढकने के लिए, 2 गज जमीन जीने के लिए मिला हुआ है। फिर तीसरे सफल लोग, किसी क्षेत्र में थोड़े कामयाब हो गए, उनको कहीं नौकरी मिल गई, कहीं किसी ने बिजनेस किया, किसी ने खेती की, और सामान्य लोगों से थोड़ा उसका ऊपर जीवन हो गया। फिर एक होते हैं आइकॉन, एक शताब्दी में उनका कुछ खास लोग ऐसे होते हैं, आदर्श लोग होते हैं। फिर अपने अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में, जिनके पीछे हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग चलने लगते हैं। तो हर एक असफल व्यक्ति में, एक सफल व्यक्ति में, एक असफल व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, सफल व्यक्ति हो, उसके अंदर भी वो क्षमता है, जिसके लिए मैंने कई बार आपको कहा है पहले भी, कि हर एक के भीतर प्रथम होने का सामर्थ्य है। वो प्रथम होना, वो एक क्षेत्र से संबंधित नहीं, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ज्ञान का अलग एक क्षेत्र है, शक्ति का अलग क्षेत्र है।
खेल अलग क्षेत्र है, संगीत अलग क्षेत्र है, कृषि एक अलग क्षेत्र है, फिर अनुसंधान के हजारों विषय हैं, लाखों विषय हैं, फिर सामाजिक सेवाओं का एक अलग क्षेत्र है, नेतृत्व एक, चाहे वो सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, राजनीतिक नेतृत्व एक अलग तरह की क्षमता होती है। लेकिन एक बात वो सब में एक जैसी है कि आप में प्रथम होने का सामर्थ्य है, और हमारे जीवन का लक्ष्य वही होना चाहिए। 99% लोगों की समस्या है कि वो आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। यहां महर्षि पतंजलि की जो 9 अंतराय है ना, ये बड़े महत्वपूर्ण है। 99% लोगों की समस्या है आलस्य। एक क्षण के लिए भी हमारे जीवन में प्रमाद ना आए, एक क्षण के लिए। कभी कभी तो हम भी आज तो थोड़ी थकान सी और थोड़ा सो लेते हैं, ये भी आलस्य। शारीरिक रूप से प्रमाद, मानसिक रूप से प्रमाद, बौद्धिक रूप से प्रमाद, वाणी के रूप में प्रमाद, दृष्टि के रूप में प्रमाद। हम तो प्रमाद के खजाने हैं। हाँ, यदि हम गंभीरता से सोचेंगे, चिंतन करें, हमसे कितना प्रमाद होता है। बैठने में ही प्रमाद हो जाता है, बोलने में ही प्रमाद हो जाता है, व्यवहार में बार बार हम प्रमाद करते हैं। ये सब का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को इतना परिष्कृत कर दिया जाए। और होता क्या है, मैंने देखा कि लगभग 99% लोगों की ये सोच रहती है, गिरावट को हम ज्यादा नोटिस करते हैं। ये तो होता ही है, ऐसे तो वो देखो वो कर रहा था ना, ऐसे वो ऐसा कर रहा था। हम पतन को अपना आदर्श मान लेते हैं, या पतन को जो हम ज्यादा नोटिस करते हैं, उसके प्रति ज्यादा सजग होते हैं, ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उसको बार बार ज्यादा ध्यान में लाते हैं। हमें उधर देखना ही नहीं है, उधर सोचना ही नहीं है, एक बार भी नहीं। तब जाकर के जीवन का वो जो ऊंचा लक्ष्य वो हमें मिलेगा। नहीं तो हम बार बार अपने से नीचे वालों को देखते रहते हैं, अपने से पीछे वालों को देखते रहते हैं। नहीं, ये कहा जाता है दुनिया में, सुखी रहना हो तो पीछे वालों को देख लो, दुखी रहना हो तो अपने आगे वालों को देख लो, और सुखी रहना हो तो अपने पड़े रहो मस्त। ये आदर्श नहीं है जीवन का, ये सत्य नहीं है जीवन का। और हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे ना। मेरी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। अब मान लीजिए हम आज योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हम किससे प्रतिस्पर्धा करें? है ही नहीं कोई। तो हम बस अपना कर्तव्य मान के कर्म कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा दूसरे अर्थ में कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हम हमेशा अपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखें कि एक क्षण के लिए भी अपने मन में निराशा, एक क्षण के लिए भी अपने मन में संशय, भ्रम, उलझन, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, इनको गंभीरता से एक एक शब्द को सुन। आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, ये सारी चीजों को देखोगे ना, तो आप देखोगे आप 99% इन्हीं में जी रहे हो। कभी व्याधि में, कभी स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, चित्त विक्षेप, अलब्ध अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। तो आप पाएंगे कि 99% हम इसी में जी रहे हैं। हमेशा हमारे जीवन में इसी पावनता बनी रहे। हमारे यहां पर संस्कृति में योग विद्या को, अध्यात्म विद्या को, परा अपरा विद्याओं को, और उसमें भी अपरा विद्या से भी परा विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या माना है। सर्वश्रेष्ठ विद्या किसको माना? परा विद्या को।
सर्वश्रेष्ठ विद्या परा विद्या को माना, और सबसे ऊंची भी उसी को अध्यात्म विद्या कहते हैं, योग विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं। कोई भी एक क्रम है। और जीवन का सबसे ऊंचा आदर्श योगी होने को माना जाता था, और योगस्थ होकर के ही कर्म करे। तस्मात् योगी भव अर्जुन, और जो स्थिति है तपस्याभ्योधिको योगी ज्ञानेभ्यो मदोधिक कर्मभ्यश्यधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। फिर योगस्थ होकर के समस्त कर्म करें। हम अध्ययन करें, अध्यापन करें, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हर पल, और एक क्षण के लिए भी हम अपने उस स्थिति से विचलित ना हो। और कभी हो भी जाए तो भी मैं एक बात और कहता हूं सामान्य बुद्धि वालों के लिए, कि बुरे काम से, बुरी आदतों से, बुरी प्रवृत्ति से, बुरे स्वभाव से, बुरे व्यवहार से, वाणी के दोषों से, व्यवहार के दोषों से प्रयत्न पूर्वक बचो, प्रयत्न पूर्वक बचो। और यदि सत्कर्म करने की इच्छा भी ना हो रही है तो भी उसको प्रयत्न पूर्वक करो। हमारे जीवन में इतनी गंभीरता रहे तो फिर हमारा जीवन निश्चित रूप से परिष्कृत होगा एक दिन, और हमें इस जीवन का सत्य पता लगेगा। नहीं तो ऐसे ही हम खुद में इतने उलझे रहते हैं, अपने शरीर में, अपनी इंद्रियों में, अपने मन में, फिर जीवन का सत्य हमसे ओझल रहता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पोषण अभावृणो सत्य धर्माय दृष्टाय। जो हमारे महापुरुषों ने अलग अलग उनके माध्यम रहे इस सत्य बोध के, कहते हैं ना, उन्होंने इतने साल तक तपस्या की, इतने साल तक उन्होंने साधना की। ये सब यही क्रम है कि जितना जितना हम परिष्कृत होते जाते हैं उतना उतना जीवन का सत्य हमारे सामने उद्घटित होता जाता है। तो हम निरंतर सजग रहें, जीवन में जागरूक रहें, हम होशपूर्ण रहे हमारा जीवन, और निरंतर जीवन में, जैसे मैंने कहा ना कि ये जो चौथी अवस्था है जीवन की, ये हमको पानी है। आप बार बार अपना अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे या तो आप जड़ता में जी रहे हैं, जड़ता में जीना मानिए तमस प्रधान अवस्था है ना हमारी, या तो आप जड़ता में, पश्चता में जीते हैं। जब जब पार्श्विक वृत्तियां आपके भीतर प्रभावी हो तो ये नीचे वाली स्टेज है हमारे जीवन की, और ये स्वाभाविक है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि मेरे मन में ऐसा क्यों आ गया, ये तो अनेक जन्मों की साधना ना आए, इसके लिए अब और सजग रहो, नहीं तो फिर अनेक जन्मों तक यही चलता रहेगा। अब इससे निकलो, और निकलने के लिए बार बार आपको कहा जाता है कि जितने भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं, अशुभ संस्कार हैं, चाहे वो शरीर के दोष हैं, चाहे इंद्रियों के दोष हैं, चाहे मन के चित्त के दोष हैं, इनसे पार जाने का एक ही उपाय है, श्रद्धा और तर्क। दो उपाय हैं कि पापों से हम बचे रहें, अशुभ से हम बचे रहें, एक क्षण भी हम पीछे की तरफ ना जाएं जीवन में। क्रमशः क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम्। जो योगी होता है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक क्षण भी हमारे जीवन में हमारा पतन ना हो, एक एक क्षण उत्थान होता रहे। हमारा व्यक्तित्व जो है इन धागों की तरह होता है, जैसे एक एक धागा मिलकर के और ये वस्त्र बनाता है। जैसे हमारे शरीर की एक एक कोशिका मिलकर के शरीर बनता है, तो हमारे व्यक्तित्व में एक एक क्षण का योगदान होता है, एक एक क्षण मिलकर के। और उस एक एक क्षण में क्या हुआ, हमारा प्रयत्न, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्रयास हमारा वो हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करता है। तो जैसे हमारे शरीर की अलग अलग कोशिकाएं हैं, करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं, गिन नहीं सकता, आज तक तो गिन ही नहीं पाया कोई। अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में इतनी कोशिकाएं होंगी। जैसे अभी तक भी इस ब्रह्मांड के बारे में किसी को अनुमान नहीं लग पाया है कि कितने ब्रह्मांड हैं। डीसी मैदान तरन तारण 10 नवंबर दोपहर 1 बजे तहसील जनसभा।
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी। जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं, इसमें इतने तारे जो हमें दिखते हैं, एक एक तारा सूर्य से भी कई गुना बड़ा है। और अभी तक कहते हैं तारे अभी तक कोई गिन नहीं पाया है। यदि हम 10,000 20,000 फीट ऊपर चले जाएं तो और तारे साफ दिखने लगते हैं, क्योंकि अभी इसमें कहीं बादल आ जाते हैं, कहीं दूसरी जो है अवरोध आ जाते हैं कोई। तो यदि हम 20,000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं विमान से और फिर तारों को देखें तो और स्पष्ट दिखते हैं। तो एक ब्रह्मांड में एक पार्ट है हमारा ये जो है इस पूरे जिसमें हम रह रहे हैं, एक सौर मंडल। तो एक सौर मंडल में इतने तो तारे हैं जितने हमें दिख रहे हैं ये, और एक सूर्य से भी कई कई गुना बड़े हैं। तो इसमें कितने हजारों हैं या लाखों हैं ये तारे, फिर एक ये सूर्य, फिर इसके ये जो ग्रह उपग्रह, अभी तो हमने 9 ग्रह 32 उपग्रह पढ़े थे, अभी एक और खोज लिया गया ऐसा कहा जा रहा है। खैर, मैं कह रहा था जैसे ये ब्रह्मांड की रचना बड़ी रहस्यपूर्ण है, बड़ी रोमांचक है, बड़ी रहस्यपूर्ण है, ऐसी अपनी भी रचना बहुत रहस्यपूर्ण। शरीर की रचना ही देखो तो ही अपने को आश्चर्य होता है। मैं तो इसी के ऊपर जब सोचता हूँ, हमारे स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, फिर लिवर, किडनी की सेल, फिर एक एक पूरा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, अपने को तो पता ही नहीं। ब्रह्मांड कैसे चल रहा है वो तो बात की बात, अपने पिंड कैसे चल रहा है इसी का पता नहीं। और इस शरीर में फिर इंद्रियां कैसे काम कर रही है, मन कैसे काम कर रहा है, और हम तो पागलों की तरह ये मेरे मन में ये कहां से आ गया है? कभी इधर से थपेड़ा देता है, कभी विचार इधर से थपेड़ा देता है, किसी को कहता है भाग यहां से, फिर कहता है ना भाग मत, अभी ठीक नहीं है भागना है। कुछ समझ में ही नहीं आता। किसी को ऐसा लगता है ये कर लो तो अच्छा हो जाएगा, उसको फिर वो उसको ये नहीं पता लगता ये सुख क्या है, ये दुख क्या है। जब आप विवेक पूर्वक इन चीजों को देखोगे ना, तब आपको लगेगा ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तुम कह रहा था हमारा व्यक्तित्व, वो भी हमारे शरीर की तरह, जैसे शरीर में ये करोड़ों अरबों खरबों, कुछ पता ही नहीं अभी तक कितना है इसके अंदर सामर्थ्य। जैसे एक बड़ का बीज, उससे हो गया पेड़, उस पेड़ में कितने बीज, ऐसे ये जीवन की पूरे ब्रह्मांड की रचना, ऐसे ऐसे एक के बाद दूसरा, ऐसे रहस्य की परत वो खड़ती ही नहीं, पता ही नहीं लगता क्या कैसी क्या कितनी महिमा है। इसलिए इसको अनंती कह दिया, नहीं थी नहीं थी। हाँ। तो अपने जीवन में एक एक क्षण मिलकर के अपना व्यक्तित्व बनता है। 24 घंटे में फिर आप उसको एक एक पल से विभाजित करते जाओ। एक एक पल जो सजग रहा वो महापुरुष बन गया, वो जीवन के परम पद को पा गया, उसका जीवन दिव्य हो गया। हमारी दृष्टि दिव्य हो, हमारी वाणी दिव्य हो, हमारा व्यवहार दिव्य हो, हमारा स्वभाव दिव्य हो, बस अपना कुछ रहा ही नहीं। जब हम उस भगवान के हो गए तो ये जीवन की पराकाष्ठा, ये जीवन की उच्चता, ये जीवन की दिव्यता हमारी सब की बन जाए और हम जीवन में इस पराकाष्ठा को उपलब्ध हो जाएं। इसके लिए ये सारा प्रयास है, ये शास्त्र अध्ययन है, ये सारे अनुष्ठान हैं, ये सारी दिनचर्याएं बनाई गई हैं, जीवन की मर्यादाएं बनाई गई हैं। सप्त मर्यादाएं है ना गुरु जी? सप्त मर्यादा कवयस्त तक्ष, सप्त मर्यादा कवयस्त तक्ष। ये जो जीवन में जो कुछ है ना, ये जो सारी व्यवस्थाएं हमारे ऋषियों ने दी हैं, चाहे वो जो है चतुर्वर्णाश्रम धर्म के रूप में व्यवस्थाएं दी हैं, चाहे वो 16 संस्कारों के रूप में व्यवस्थाएं दी हैं, चाहे वो अलग अलग जो है तप के रूप में हमें व्यवस्थाएं दी हैं, इन सब का उद्देश्य ही है कि मनुष्य को उसके यात्रा के, उसके जीवन का की जो पराकाष्ठा है वहां ले जाया जाए। तो हमें इस अतिमानस चेतना को पाना है, इस भागवत धर्म में जीना है, इस ऋषित्व को पाना है। शेरविंद उसको भागवत जीवन कहते हैं कि ये दिव्य जीवन है, ये भागवत जीवन, अतिमानस जीवन उसको अलग अलग शब्दों में वो कहते हैं।
और जय कृष्ण मूर्ति उसको जो है विवेक की पराकाष्ठा कहो, सजगता की, जागरूकता की, होशपूर्ण जीवन की पराकाष्ठा। एक क्षण के लिए भी हम अपने स्वरूप से विचलित ही ना हुए। अब वो महर्षि पतंजलि की भाषा में वो स्वरूप बोध हो गया। कोई भी हम उसको नाम दें तो ये स्थिति हमारी जीवन में हमारी बन जाए। तो ये जो सारा क्रम है, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेद शास्त्रों का अध्ययन, ये एक प्रक्रिया है। इस ये इस प्रोसीजर से जो जहां तक हमें पहुंचना है, जो हमारी मंजिल है, हमारा लक्ष्य है, जो हमारा ध्येय है, वो ये जीवन की परम उच्च अवस्था। और हम यहाँ पूर्ण धीर, पूर्ण तृप्त, पूर्ण शांत, बार बार हमसे गलतियां होंगी, भूले भी होंगी, फिर सुधार करना, लेकिन उसमें जो है ना हिम्मत नहीं हारना एक क्षण के लिए। मैंने देखा अक्सर लोग ना हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, जहां भी लगे हैं वहां निरंतर 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 लगे रहें और पूर्ण विवेक के साथ, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, पूर्ण पवित्रता के साथ, ज्ञान की पराकाष्ठा, कर्म की पराकाष्ठा, ज्ञान की, कर्म की पराकाष्ठा, भावनाओं की पराकाष्ठा, यानी वाणी और व्यवहार की, आहार की, विचार की, शुद्धता की, सबकी पराकाष्ठा। समझौता ही नहीं करना जीवन में। देखो, एक होता है परस्पर व्यवहार में सद्भावना। व्यवहार में तो हमें समझौतावादी होना पड़ता है। कुछ लोग ना अज्ञान में इस बात को बहुत कहते हैं, मैं जी बिल्कुल समझौता नहीं करता जीवन में। व्यवहार में तो हमें समझौतावादी होना पड़ता है, वो तो परस्पर का प्रेम है। सभी महापुरुष व्यवहार में अत्यंत विनम्र थे, अत्यंत समन्वयवादी होते थे, बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जीवन के प्रति समझौता नहीं करना, अपने दोषों के साथ समझौता नहीं करना, अपनी दुर्बलताओं के साथ समझौता नहीं करना। आपको लग रहा है कि मेरे शरीर, इंद्रिय और मन में कहीं पर भी पराधीनता है, तो उसको तो पूरे विवेक के साथ उसको उखाड़ फेंकना है। तो ये जो हमने अभियान शुरू किया हुआ है व्यक्ति निर्माण राष्ट्र निर्माण के, उसके दो पक्ष हैं। व्यक्ति को जो है उसकी पराकाष्ठा, उसकी मानव को उसके विकास की पराकाष्ठा तक लेकर के जाना, माने हर इंसान को प्रथम कोटि का मानव बनाना। मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि 121 करोड़ लोग कभी भी प्रथम कोटि के नहीं बनेंगे। यदि भारत की दृष्टि से कहूं, 700 करोड़ लोग प्रथम कोटि के कभी नहीं बनेंगे। ये लेकिन साधना का प्रवाह वो प्रथम कोटि की ओर होना चाहिए। कोई यहां खड़ा होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, लेकिन यहां से नीचे तो ना गिरे ना। वो यहां से यहां 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 पहुंचेंगे तो एक दिन वहां। ऐसा कभी नहीं होगा कि सभी को मनुष्य धरती पर प्रथम कोटि के बन जाएं। हमेशा कुछ महापुरुष धरती पर जिंदा रहते हैं जो दूसरों को प्रेरणा देते रहते हैं, एक आदर्श के रूप में काम कर रहे होते हैं। और हमेशा दुनिया का कोई देश विश्व में प्रथम कोटि का देश होता है। तो श्री अरविंद ने कहा, भगवान ने अब जो है भारतवर्ष को चुना हुआ उसके लिए, और इस देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो रहा है और होगा, और उसके पीछे पूरा संसार चलेगा। तो व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का काम है। इसको कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखना। मैं सबके लिए कह रहा हूं इस बात को। बहुत से लोग अविवेक के कारण से, अज्ञान के कारण से ना समझ पाए, कोई बात नहीं, हमारा अपना काम है, हम कहीं किए जा रहे हैं।
व्यक्ति के भीतर इतनी ऊंची नैतिकता होनी चाहिए कि कानून के डर से वो गलत काम ना करे। ये तो बहुत निम्न कोटि की बात हुई। उसके भीतर इतना आत्मनुशासन है कि उसके जीवन में अशुभ है ही नहीं, अनैतिकता है ही नहीं। कानून की भाषा में वो इलीगल वर्क कर ही नहीं सकता, अवैध काम वो कर ही नहीं सकता। जस्टिस हेगड़े जी, संतोष हेगड़े जी मुझसे मिले, बहुत विनम्र व्यक्ति हैं और बहुत पवित्रता से उन्होंने जीवन जिया है अपने क्षेत्र में, वो एक आदर्श है। मैंने कहा जीवन की कोई सबसे बड़ी बात कहो, आप जीवन का निचोड़ की बात कहो, कोई सार तत्व जीवन का। पर मैंने तो जीवन का एक ही तत्व समझा, एक ही मर्म समझा है कि व्यक्ति को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए कभी भी। अब दो तरह के कानून, एक ईश्वरीय कानून, एक मनुष्यों के कानून। जो सिस्टम, जो राज्य व्यवस्था चलती है वो मनुष्य के बनाए हुए कानूनों से चलती है, और ब्रह्मांड की व्यवस्था भगवान के बनाए हुए कानूनों से चलती है। तो संश्रुतेन गमे मही मा श्रुतेन विराध, से हमें वेदानुकूल आचरण ही करना है, बस उसके अलावा करना ही नहीं, खत्म हो गया। इसमें प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं। मैंने कहा तर्क और श्रद्धा ये दो ही रास्ते हैं जीवन के। आप तर्क भी इसलिए किया जाता है कि कभी मन में यदि गलत काम करने की इच्छा भी हो, कानून का उल्लंघन एक बार भी नहीं करना। जस्टिस हेगड़े जी ने कहा, संतोष जी ने, कि बोले यदि एक बार भी कानून का उल्लंघन कर लिया ना तो जिंदगी भर वो हमारा पीछा करेगा। एक बार किसी ने मर्डर कर दिया ना तो जिंदगी भर उसको डर रहेगा मैं पकड़ा ना जाऊं, जिस दिन पकड़ा गया उसी दिन फांसी होगी। एक बार भी गलत काम कर लिया तो जिंदगी भर, यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो उसका संस्कार, कानून की दृष्टि से देखें तो उसका दंड मिलने की संभावना आपको रहेगी। एक दूसरे दार्शनिक ने कहा कि दुनिया के लोग, शासक कानून ही ऐसे बनाते हैं कि हर आदमी कभी ना कभी कानून को जरूर तोड़ दे, और जिससे कि सर झुका करके जिए, सर उठा करके कभी ना जिए, उनके अधीन रहे। बड़ी विचित्र व्यवस्था है संसार की। एक है मन स्थिति, एक है परिस्थिति। परिस्थितियों को बदलना ये बहुत सहसा इसमें सफल हो ही सकते हैं। जैसे महर्षि दयानंद कहते हैं कि धर्मात्मा सब हो सकते हैं, विद्वान सब नहीं हो सकते, लेकिन धर्मात्मा होना भी साहब कोई छोटी बात नहीं है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत आप एक बार भी अधर्म ना करें, क्या ये छोटी बात है साहब? बहुत बड़ी बात है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक बार भी अशुभ ना हो, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आदमी को धर्मात्मा बने रहने के लिए एक एक क्षण सजग रहना पड़ता है, कब भूल हो जाए साहब। और बिगड़ने के लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दो अपने आप को, पानी को ऊपर से छोड़ दो, ढलान में अपने आप ही चला जाता है। तो पतन स्वाभाविक है, इसलिए कहते हैं उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जिसमें पुरुषार्थ नहीं हो, पुरुष ही नहीं है, वो दोनों के लिए एक समानार्थक शब्द है। उसके अंदर वो स्त्रीत्व, पुरुषत्व है ही नहीं, तो पुरुषार्थ ना करना। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में मैल जरा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब काम न पूरी करता है। मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलस्य बन के पड़ा न रहा। हम जीवन में ना बार बार ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, फिर वही करते हैं, फिर वही करते हैं। तो मैं कह रहा था, कानून का उल्लंघन एक बार भी ना हो जीवन में, मर्यादाओं का उल्लंघन एक बार भी ना हो जीवन में। सप्त मर्यादा कवयहत्तु तक्ष, उसमें एक भी मर्यादा का हमने उल्लंघन किया तो फिर पतन हो गया, बस गिर गए। ये जीवन, उनका इसमें दो ही रास्ते हैं, या तर्क का इतना विवेक, तर्क माने विवेक, ज्ञान, इतनी सजगता, इतना होशपूर्ण जीवन, और दूसरा श्रद्धा,
अब इसमें ये दोनों की मनस्थिति में अलग अलग होगी। कर्म का प्रवाह है ना, तो अनेक जन्मों का प्रवाह। मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया है, लोग जो बिल्कुल ही ऐसे बोले बाबा जी पूर्व जन्म क्या होता है हमको बताओ। मैंने कहा अपने आप को देख लो ना, तुम्हारे अंदर कुछ स्वभाव कुत्ते जैसा है, कुछ स्वभाव गधे जैसा है, कुछ स्वभाव चींटियों जैसा है? अपने भीतर देखो। सब जीव जंतुओं का स्वभाव, कभी पंछी की तरह ऐसे आकाश में स्वच्छंद उड़ते रहते हो, तो सब स्वभाव अपने भीतर है। इसका मतलब उससे होकर के आए हैं। और अब ये जो मनुष्य है, कई बार मनुष्य बार बार पीछे की क्यों सोचता है? वो संस्कार उसको वहां वो जो उन योनियों से होकर के आए ना, तो बार बार उसको ही लगता है। ये कभी पंछियों को देखता है, कभी वृक्षों को देखता है, कभी पशुओं को देखता है, और उन सबको देख देख करके फिर वैसे ही हो जाता है। अरे वहां से तो होकर के आया है, आप मनुष्य बना। तो मैं कह रहा था हमारे इस अभियान के 2 लक्ष्य हैं। एक मानव को महामानव बनाना, हर एक इंसान को प्रथम कोटि का इंसान बनाना, और दूसरा भारत को भी प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाना। या आध्यात्मिकता की दृष्टि से हम कहें, मूल्यों आदर्शों के संस्कारों की दृष्टि से कहें, सामाजिक व्यवस्था हो, पारिवारिक व्यवस्था हो, उसकी दृष्टि से तो भारत आज भी प्रथम कोटि का राष्ट्र है। क्योंकि पूरे विश्व में परिवार की कल्पना ही केवल भारत में। विदेशों में अंकल और आंटी क्यों कहते हैं? वहां दूसरे रिश्ते हो जानते ही नहीं है लोग। क्योंकि अधिकांश में जब तक बच्चे बड़े होते हैं तब तक तो उनकी मां उनसे दूर चली गई होती है, अधिकांश। क्योंकि 2, 3, 5 शादी करना वहां कॉमन बात है। उनको अभी पता ही नहीं कि शादी का मतलब क्या है। कनाडा में एक भाई मुझसे मिले, तो मैंने कहा तंत्र की बात बताओ। बोले जो है, मुझसे यहाँ लोग आकर के पूछते कितने साल के हो गए? 80 साल के। बोले तुम्हारी पत्नी? बोले ये रही। कितनी है? बोले एक। बोले एक ही? एक पत्नी होना ही बहुत बड़ी बात है। विश्व में आज हम बहुत अच्छी स्थिति में ही माना, कुछ मामलों में, लेकिन कुछ मामलों में हम जो है प्रमाद के कारण से, जो हमारा सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक पतन हुआ। इतनी उन्नत परंपराएं थी हमारी सभी क्षेत्रों में, कितना ऊंचा उत्कर्ष था, ऊंचे आदर्श थे हमारे, वहां से हम गिरे तो हैं। फिर भी मैंने कहा अभी भारत को प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाने के लिए हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, और जो है एक पूरा लंबा विषय है, उसके ऊपर कभी आपसे बाद में संवाद करेंगे। हमारी शक्ति क्या है हमारे सामने, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस, कि हमारे जो है शक्तियाँ क्या हैं, हमारी फिर हमारे सामने चुनौतियाँ क्या हैं, हमारे सामने समस्याएं क्या हैं, और फिर हमें अचीव क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं हमारे सामने। तो ये फिर कभी दोबारा आपके सामने इस विषय को रखेंगे। लेकिन आज भी हम अपने देश को देखते हैं तो लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर का अपना देश है। 14,000 किलोमीटर से बड़ी इसकी सीमाएं हैं, चारों तरफ एक परिक्रमा लगाते हैं तो हम इसकी, तो हमारे देश की 33 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन, और इसमें करीब 89 प्रकार के जो भी खोज ली गई हैं, और जो खोजी जाएंगे आगे की बातें होंगी, हो सकता है उससे भी ज़्यादा मिल जाए। लेकिन 89 प्रकार की इसके अंदर भू संपदाएं, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल मिनरल्स बोला जाता है, गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, हीरा है, और बहुत बेशकीमती धातुएं जिससे अंतरिक्ष यान आदि बनते हैं, रेयर मैटर्स हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, सब यूरेनियम से लेकर के सब कुछ अपने देश में। तो वो उसका आर्थिक मूल्यांकन, क्योंकि आप कोयला 1 किलो भी निकालेंगे, लोहा 1 किलो भी निकालेंगे, इस आप इतना सा भी हीरा निकालेंगे तो उसकी तो आपको कीमत मिलेगी। तो पूरी दुनिया तो अर्थ से चलती है, इसलिए इसको बोला जाता है आर्थिक युग। और जो आर्थिक महाशक्ति होता है फिर वो अपने सारे संसाधन जुटा सकता है। जो आर्थिक महाशक्ति होता है वही वैश्विक महाशक्ति होता है। भारत यदि आज हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो हम चौथे पायदान पर खड़े हैं। सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, उसकी जीडीपी का जो साइज है
उसकी अर्थव्यवस्था का आकार बोला जाता है। इकोनॉमी का साइज ऑफ इकोनॉमी, कि किस देश की अर्थव्यवस्था, किस देश का बाजार कितना बड़ा है। क्योंकि पूरी दुनिया को आज जो उपभोक्तावादी लोग हैं वो बाजार के रूप में ही देखते हैं और उसी चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। हमारे यहाँ पर आज प्राचीन परंपराएं अलग थी। तो 732 लाख करोड़ रुपए की जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था का जो आकार, इकोनॉमी का साइज, वो अमेरिका का है। 503 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था चीन की है। 215 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था जापान की। 202 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था भारत की है। ये पीपीपी मोड पर जब जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी उसको बोला जाता है, उस पर जीडीपी हमको देखते हैं, तब हम भारत को चौथे स्थान पर पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे देश में से काला धन, जो देश का लूटा हुआ काला धन वापस मिलना चाहिए। हमारे भ्रष्टाचार ठीक होना चाहिए। जो अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, एक तो मिलकर ये हमें जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो आज बनाई हुई हैं, ये हमें विरासत में नहीं मिली, ये हमारे कर्मों का भी फल नहीं है। कुछ लोग समझते, कहते हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारे तो कर्म ही खराब है। मैंने कहा तुम्हारे कर्म खराब है, तुम्हारे कर्म खराब होते तो मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलता। कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, मच्छर मक्खी कुछ ना कुछ बन करके उड़ रहे होते गए। कर्म तो बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। उसके कारण मैंने कहा, क्योंकि हमने कहा मनस्थिति और परिस्थितियों को बदलने का साहस बहुत कम लोगों में हो पाता है। यही बड़ी समस्या है। और उसके लिए कुछ लोगों को साहस भी करे तो क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। आज पूरे विश्व के 80 से ज्यादा देशों में परिवर्तन के लिए आंदोलन चल रहे हैं। उसमें आपने पीछे सुना ही होगा कि जो है इजिप्ट के अंदर, जिसको मिस्र कहा जाता है प्राचीन भाषा में, मिस्र के अंदर हुस्नी मुबारक को मुबारकबाद दे दी लोगों ने। और जो है लीबिया का जो है गद्दाफी, पूरी दुनिया में एक क्रांति की आंधी चल रही है। कहीं कुछ लोग अपदस्थ हो चुके हैं, कहीं पर अभी हो रही है। मतलब इस चीज को रोज महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया हुआ है, मैं इस काम में लगा हुआ। मैंने कहा हमें मनस्थिति भी बदलनी है और परिस्थिति भी बदलनी है। हमें एक व्यक्ति का भी निर्माण करना है, एक राष्ट्र का भी निर्माण करना है और युग का भी निर्माण करना है। सारा ब्रह्मांड तो अपने भगवान का घर है और इसको हम जितना सुंदर बनाएंगे, उसी के लिए तो धरती पर हमारा जन्म हुआ है। सबको सुंदरतम बनाना, उसके लिए लगे रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है, परिणाम आएगा। अपना काम है यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, बस ऐसा। तो मैं कह रहा था हम चौथे पायदान पर हैं, और यदि काला धन खत्म होता है और भारत की व्यवस्थाएं ठीक होती है तो 400 लाख करोड़ पर 200 लाख 602 लाख करोड़ पर तो ऐसे ही होगा। और हमारी जीडीपी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, उसको बोलते हैं विकास दर। ये अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ आपको, व्याकरण शास्त्र गुरु जी रोज पढ़ाते हैं आपको। तो ये व्याकरण शास्त्र, योग शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र आपको बाद में पढ़ाएंगे। पहले अर्थशास्त्र पढ़ाता तो फिर आदमी पैसे ही गिनने लगता है। हम पैसे गिनने के लिए, ये अर्थशास्त्र हमने पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ा। देखो जिंदगी तो हमें ऐसे ही जीनी है। तप श्रद्धे उपवसंति अरण्य शांता विद्वांस भक्षचर्यम तरंत सूर्य द्वारंति वृद्ध प्रयांति तमृतः सपर्सह्य भद्रम इच्छन्तरिष्यः सर्वेदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे। तप ही करना अपने को। तो देखो वैयक्तिक जीवन हमारा ऐसे ही होगा। वैयक्तिक जीवन की हमारी आवश्यकताएं कितनी? तन ढकने के लिए 2 कपड़े, जीने के लिए 2 वक्त का आहार और 2 गज जमीन, बस ये अपनी आवश्यकता है। इससे ज्यादा की हमें जरूरत क्या है? वैयक्तिक जीवन में तप और सामाजिक जीवन में वैभव, ये हमारी प्राचीन संस्कृति का आदर्श है हमारे लिए। इसलिए हम ये कोई संग्रह के लिए नहीं कर रहे हैं साहब। और हमारे भीतर कोई उग्रता भी नहीं है, व्यग्रता है। और वो व्यग्रता, व्याकुलता भी ऐसा नहीं कि उसमें हम जले जा रहे हैं। एक जुनून, एक पागलपन, एक दीवानगी। श्री अरविंद कहते हैं मेरे भीतर 3 पागलपन। अपनी पत्नी को पत्र लिखा उन्होंने एक वक्त में कि मेरे अंदर पहला पागलपन तो ये कि जो कुछ हमारे पास में सब भगवान का दिया हुआ है और वह उसी के लिए है। तो मुझे अपने जितने में न्यूनतम संसाधनों में जीना है मुझे, और जितने मुझे शरीर के निर्वाह के लिए जितने मुझे आवश्यकता, उससे ज्यादा मुझे प्रयोग नहीं करना। उससे ज्यादा प्रयोग करने का मुझे अधिकार ही नहीं है। उपभोक्तावाद हमारा सिद्धांत नहीं, त्याग हमारा सिद्धांत। तो मुझे ये पागलपन है कि मुझे जो कुछ मिला है अपने जीवन के निर्वाह के लिए जो नितांत आवश्यक है, उनके शब्द हैं, जो नितांत आवश्यक है, उतने से जो बाकी है वो मुझे भगवान के लिए, सेवा के लिए लगा देना, दूसरों के लिए लगा देना। एक तो ये पागलपन है।
और दूसरा, भगवान है और मुझे इसी जन्म में उसको अनुभव करना है, उसमें प्रतिपल जीना है, उसी का हो जाना है। और तीसरा ये, मेरे लिए देश मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं, जल जंगल जमीन पहाड़ नदियां, ये मेरे लिए देश नहीं है। मेरे लिए देश मेरी माँ है, मैं उसकी पूजा करता हूँ। इसलिए महापुरुष सब अपनी ओर खींचते हैं, क्या हो अनंत की ओर चले, वही हमारी राह है। संत अपनी ओर खींचते हैं, फिर जो दूसरे लोग हैं वो भी अपनी ओर खींचते हैं। जो है वो अपनी ओर खींचने में लगा। आकर्षण का सिद्धांत है इस सृष्टि में, सब अपनी ओर खींचे जा रहे हैं और ये सारी प्रकृति उस अनंत की ओर हमें खींच रही है। दिव्य जीवन लाइफ डिवाइन मिश्र अरविंद कहते हैं, भगवान ने ये जगत फंसाने के लिए नहीं बुलाया, अपनी ओर बुलाने के लिए बनाया है। ये प्रकृति रूपी बाहों में भगवान हमें उठाना चाहता है कि भगवान ने देखो स्त्री में पुरुष में, रूप में शब्द में गंध में स्वाद में कितना सुख दिया है। इनके मूल में जाओ, ऊपर ऊपर से देखोगे तो भ्रम दिखेगा, भीतर से देखोगे तो ब्रह्म दिखेगा। ऊपर ऊपर से चीजों को देखोगे तो भ्रम हो जाएगा, फिर हम उसके लिए तर्क देने लगते हैं। यहां तर्क का कोई प्रश्न ही नहीं है, ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा है ना। ये प्रकृति भगवान ने फंसाने के लिए नहीं, अपनी ओर बुलाने के लिए बनाई है कि देखो मैंने तुम्हें थोड़ा सा सुख दिया। मैंने कई बार, एक दिन मैंने कहा भी इसको, कई बार सोचा कि भगवान ने इतना आकर्षण इस दुनिया में दे दिया, सब दुनिया उसी में फंसी जा रही है। सबको पता है, न जातु कामः कामानां भोगे रूपशाम्यता विषा कृष्ण वर्त में भूयवाभिवर्तते पूर्णम वर्ष सहस्रम में विषा सत्य चेतसा तदपि नुदिनं तृष्णां भवते सुखदाय। सबको पता है, यत् पृथिव्यां बृहयं हिरण्यं पशवः स्त्रियः एकस्यापन पर्याप्तम तस्मात् तृष्णा। दुनिया में जितना भी भोग है, जितना भी ये विकार हैं, ये कभी सुख देने वाला नहीं, लेकिन फिर भी सब उसी में फंसे जा रहे हैं। तो भगवान ने मैं कहा, ये दुनिया फंसाने के लिए नहीं, अपने ओर बुलाने के लिए बनाई। छोटी छोटी चीजों में इतना सुख उस भगवान ने दिया, तो उसको पाने में कितना सुख होगा। इसलिए बार बार हम कहते हैं, जिसने भगवान को पा लिया उसको सब कुछ मिल जाता है, जिसने भगवान को जान लिया वो सब कुछ जान लेता है। जो भगवान का हो गया वो सबका हो जाता है। ये एक जीवन का बहुत बड़ा आध्यात्मिक सत्य है, परम सत्य है, अंतिम सत्य। ये सत्य है कि ये सारा जगत है, परम सत्य यह है कि जगदीश्वर है। ये सत्य है कि हम जी रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, कि अंतिम सत्य परम सत्य यही है कि देखने की, जीने की, बोलने की जो शक्ति दे रहा है वो परमेश्वर, वो बहुत ऊंचा है, वो बहुत महान है। भारत को हमें प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाना है, प्रथम कोटि का इंसान, प्रथम कोटि का इंसान बने हमारा, और हिंदुस्तान भी प्रथम कोटि का राष्ट्र बने। तो आज मैंने कहा, बहुत से विषयों में हम प्रथम कोटि के राष्ट्र हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से हम चौथे नंबर पर हैं। भारत में यदि काला धन वापस आता है तो हमारी 602 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हो जाती है, और हमारा जो ग्रोथ रेट है, जो विकास दर है, आर्थिक विकास दर उसको बोला जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो वो हमारी 8-10 के करीब है। यदि हमारी अर्थव्यवस्था में दुगना पैसा आता है तो हमारी ग्रोथ रेट 15 से 20% हो सकती है। अमेरिका और यूरोप से जितने भी राष्ट्र है, 2 से 2.5% उनकी ग्रोथ रेट है। जैसे एक आदमी एक हाइट में पहुंचने के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है, इंसान हो या पेड़ हो, उसकी एक निर्धारित तो कोई भी देश है उनमें जो भी भौतिक सुविधाएं हैं, ढांचागत विकास है, एक ऊंचाई पर पहुंच करके और फिर जो है वहां उनके पास आगे बढ़ेंगे कहां, वो जगह तो नहीं रहेगी। तो भारत के सामने अभी अनंत संभावनाएं हैं। तो भारत आर्थिक दृष्टि से यदि यहां बेईमानी खत्म हो जाए, लूटा हुआ देश का काला धन उसको वापस मिल जाए, तो 1 से 2 वर्ष के भीतर भारत जापान से, चीन से, अमेरिका से आगे पहुंच जाएगा।
और इसलिए हमने कहा कि फिर चीजों को अच्छा करने में थोड़ा वक्त तो लगे। 2020 तक भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर, विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा। तो ये जो संकल्प है, इसको पूरा करने के लिए सबको प्रतिपल सजग रहना, जागरूक रहना। अभी आपको अध्ययन करना है, सब लोगों को अपना अपना कार्य करना है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम राष्ट्र के लिए, यह हमारे संविधान में भी लिखा है और ये हमारे जीवन का भी सिद्धांत है, आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ समय अपने राष्ट्र के लिए निकालें। कुछ लोग फिर अलग अलग कार्यों में निरंतर रूप से लगे रहते हैं, तब जाकर के इतनी बड़ी सफलताएं हमको मिलती हैं। हम सब इसी संकल्प के साथ निरत हैं कि हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे, हम अपनी मनःस्थिति भी बदलेंगे और सब परिस्थितियों को भी बदलेंगे। हर एक व्यक्ति के भीतर जो प्रथम होने का सामर्थ्य, उसको हम विकसित करेंगे, मानव को महामानव बनाएंगे, उसको मानवीय संस्कृति सभ्यता की विकास के परम शिखर तक उसको लेकर के जाएंगे और व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण से युग निर्माण की ओर हम आगे बढ़ेंगे और भारत के नेतृत्व में ये पूरा विश्व आगे बढ़ेगा। ये हमारी संपूर्ण संकल्पना है। हम निरंतर इस ओर गतिशील हैं। कहा था बस इसके लिए जो हम कर रहे हैं उसके लिए दीवानगी। अब आप अध्ययन कर रहे हैं तो मैंने भी पढ़ाई की, अष्टाध्यायी महाभाष्य शास्त्र अध्ययन, व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र से लेकर के आयुर्वेद शास्त्र तक, और फिर समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सब उसका अध्ययन भी कर रहा हूं, उसको अनुभव भी कर रहा हूं। ये तो हमारे जीवन का एक सतत प्रवाह है। जब जिस काम को करे उसमें पूरी दीवानगी, तो निश्चित रूप से वो काम सफल होगा। जीवन में निरंतर गतिशीलता, निरंतर उद्यम, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडीति यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। तो ऐसा हमारे जीवन में निरंतर उत्साह बना रहे। जैसे आप अध्ययन कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए एक जुनून, बस लगे, तो एक जुनून, एक पागलपन, एक दीवानगी, एक तड़फ, एक लगन, एक मस्ती, एक तत्परता, एक सजगता, एक जागरूकता। बस मुझे अब ये होना है, मुझे जीवन की जो अंतिम अवस्था है ना उसको प्राप्त करना है, ऐसा भाव निरंतर बना है। मुझे लगता है आप इतने ही सजग और जागरूक हैं। आप सामान्य आत्माएं नहीं। देखो ये जो आत्माएं हैं ना, वो अपना अधिष्ठान, अपना आश्रय, अपना घोंसला, अपनी मंजिल वो खोजती रहती हैं। आत्मानुसंधान चलता रहता है। आत्माएं जो है वो अपने अपने केंद्रों की ओर, जैसे साइबेरिया के पक्षी वो भारत में आ जाते हैं, तो आप भी अलग अलग जगह के जो आत्मा रूपी पंछी हैं उड़ उड़ करके योग ग्रह में आ गए। तो ये अनायास नहीं आए हो। और अब जैसे पंछी अपनी मंजिल ढूंढ लेते हैं साहब, तो आप अपने गुरु स्थान पर आए हैं, तो ये कोई अनायास घटना नहीं है, ये प्रायोजित है, सब भगवान का विधान है। और इसमें बहुत काम फिर अपना भी है। राष्ट्रीय स्तर पर तो आप जब कोई बहुत बड़ा पाप देखें तो उसके लिए उद्विग्नता आपके भीतर होनी चाहिए, व्याकुलता। मुझे इसको ठीक करना है, उतना मुझे सामर्थ्य अर्जित करना है कि मैं इसको ठीक करूं। मैंने कहा ना पहले, आपको अभी जो आपका काम है मनस्थिति को बदलने का, परिस्थितियों को बदलने के लिए फिर थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। जहां तक परस्पर मित्रों की बात रहती है, इसमें हमें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अपने प्रति बहुत दृढ़ता होनी चाहिए और बाकी दूसरों के प्रति सहिष्णुता, समता, सद्भावना, उनको प्रेम पूर्वक उनमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न होना चाहिए हमारा, अत्यंत प्रीतिपूर्वक। जैसे मेरे साथ भी जो रहने वाले हजारों, लाखों और करोड़ों लोग हैं इस पूरे अनुष्ठान में, तब मैं उनको जब देखता हूं कि गलती हो रही है,
तो यही कहता हूँ, देखो ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। तो प्रेम से परिवर्तन होता है, आक्रोश से नहीं, है ना। तो कहीं किसी में दोष देखो तो उसको अत्यंत प्रीति पूर्वक उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करो। परिवर्तन प्रेम पूर्वक, विवेक पूर्वक, समूह में किसी का दोष नहीं बताओ, व्यक्तिगत रूप से उसको कहो और बहुत प्रेम पूर्वक कहो। फिर भी वो कभी नाराज हो जाए तो बन्नी मेरा अभिप्राय तो ऐसा नहीं था, आपको कष्ट हुआ, तो फिर उसको दोबारा कोशिश करना। तो मित्र वही होता है जो ऐसे प्रेम पूर्वक किसी दोष से हमको, तो मित्र वही होता है जो ऐसे प्रेम पूर्वक किसी दोष से हमको बाहर निकाल देता है। अपना शरीर जितना भी है उसको अच्छा करके रखो, संभाल के रखो उसको। इसमें मत सोचो कि तुम अत्यंत बलवान बनोगे, है ना। तो इसलिए इन चीजों से कभी भी परेशान मत होना। अब प्राणायाम योगा अभ्यास करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज्यादा ऐसा मेरा सीना भरा होना चाहिए, भुजाएं ऐसी होनी चाहिए, जमाएं ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं है। उत्साह रहता है जवानी में ऐसा, लेकिन इससे कभी भी निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। ये जो हमारे संस्कारों में प्रमाद रहता है ना, तो उसको प्रयत्न पूर्वक दूर करो। मैंने कहा कुछ जन्म से ही ऐसे होते हैं, वो अत्यंत पुरुषार्थी होते हैं, उनमें उनको कहना पड़ता है भाई थोड़ा आराम कर ले, है ना। मुझे मुझे खुद सभी जितने भी मेरे परिचित हैं सब मेरे से कहते रहते हैं स्वामी जी थोड़ा आराम भी कर लिया करो, और आपको कहना पड़ता है बेटा थोड़ा पढ़ लिया करो। तो आप परिवर्तन कर लो, ऐसा है ना। ये कुछ स्वभाव, जैसे ऐसा नहीं कि मैंने अपना स्वभाव नहीं बनाया है, जन्म से पुरुषार्थ करने का स्वभाव है। ये कुछ चीजें बनाई जाती है ना। मैंने कहा ना, प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक भी अपने आप को निर्मित करना पड़ता है। जैसे ही हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं तो हम उन परिस्थितियों में फिर विवेक खो देते हैं। जैसी परिस्थिति आती है फिर वो वैसे बहने लग जाते हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये जो स्थिति है ये हमारी बनी रहती है ना। और हम जानते हुए भी, जैसे वो कहानी आती है ना, वो तीतर उड़ रहे थे, भेड़िए आएंगे हमें फंसाएंगे, हम उड़ जाएंगे, हम नहीं फंसेंगे, ऐसे ऐसे बोल रहे और वो सारे जाकर के जाल में फंस गए। फंसे फंसे भी ये बोल रहे भेड़िए आएंगे हमें फंसाएंगे, हम उड़ जाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। तो हम वृत्ति सारूप में इतरत्र बोलते रहते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती। तो ये कई जन्मों का प्रवाह है, इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा। अनेक जन्मों के अंदर अनेक जन्मों की चित्त के अंदर जो वृत्तियां है ना, वो इतनी बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसमपि कर्षति। तो बार 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 सजग होना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज यही सजगता है। जैसे हमको लगा कि यहां दोष है तो उसके प्रति अत्यंत जागरूकता। श्रद्धेय गुरु जी बार बार एक बात कहते हैं, हम पहले तो अपना दोष स्वीकार करें पूरी ईमानदारी के साथ, तो आधा सुधार तो वहीं हो जाता है। दरअसल हम ऊपर ऊपर से चीजों को जो है ना स्वीकार करते रहते हैं, हाँ ठीक है तो ठीक नहीं था, लेकिन जैसे कहते हैं ना वो एकदम भीतर बैठ गई बात, उतर गई बात, ऐसा। तो दोष हमारे भीतर तक, दोष की स्वीकार्यता, दोष तो भीतर तक उतरा ही हुआ है, तो उस दोष की स्वीकार्यता भी उतनी भीतर तक होनी चाहिए। हम उसको हृदय से, मन प्राण आत्मा से अनुभव करें और उसके लिए फिर ऐसे भीतर तक तड़फने लगे कि नहीं अब तो किसी भी कीमत पर मैं अब इससे बाहर निकलूंगा। तो छोटे छोटे दोष होते हैं हमारे, उनसे हम बाहर निकल जाते हैं और फिर हमें बहुत आनंद होता है। यहाँ पर भी जो कार्य है वो ये भी बहुत बड़ी तैयारी है। कुछ अवसर बाद में नहीं आते। तो जैसे एक पेड़ होता है ना, पहले बीज होता है, फिर बीज से एक नीचे जड़ निकलती, ऊपर उसका अंकुर फूटता है, फिर उसका तना बनता है, फिर वो वृक्ष बन जाता है, तो फिर वो अपने आप फिर उससे सेवा होती है। जैसे हमारे शरीर के भीतर एक प्रतिक्रिया होती है और उससे हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है, ऐसे ही गुरु के सानिध्य में 3 से 5 वर्ष जरूर रहना चाहिए। उससे फिर अपने दोष परिष्कृत हो जाते हैं,
हमारा शरीर, हमारा चित्त परिष्कृत हो जाता है, बुद्धि परिशुद्ध हो जाती है, और फिर जो है जीवन में पतन की संभावना नहीं। देखो, एक सामान्य व्यक्ति गलती करता है तो उसका परिणाम बहुत थोड़े लोगों को भोगना पड़ता है, और एक बड़ा व्यक्ति गलती कर देता है, उसका परिणाम पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व को भोगना पड़ता है। आहार या विचार, जो कुछ हमारे भीतर जाता है वो पूरी तरह से हमारे अस्तित्व का अंश बन जाता है, और वह इस जन्म में ही नहीं, अनेक जन्मों तक हमारे साथ रहता है। जो भी आहार अंदर गया वो तो शरीर का अंश बन जाता है, जो विचार अंदर गया वो चित्त का अंश बन जाता है, संस्कार बन जाता है। तो कोई भी चीज, इसलिए मैंने कहा 24 घंटे की सजगता, जागरूकता, ये बहुत बड़ी बात है। जो साधु संत महात्मा योगी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उनका तो हर दिन ही उत्सव होता है। तो फिर भी ये दिन विशेष महत्व रखते हैं। उनके साथ में कुछ ना कुछ घटनाएं जुड़ी होती हैं, कोई प्रसंग जुड़े होते हैं, उनके साथ हमारी परंपराएं, संस्कार जुड़े होते हैं। तो ये जो पवित्र दिन है, इन दिनों में ये जो सत्संग हो रहा है, सबको ऐसा एक पवित्र अलौकिक दिव्य वातावरण भगवान ने उपलब्ध कराया है, और श्रद्धेय गुरुदेव के आश्रय में, उनके सानिध्य में आप इतना पावन जीवन जी रहे हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रद्धेय गुरु जी। श्री स्वामी जी के दिव्य प्रवचन आपने बहुत धैर्य से, शांति से और गंभीरता से सुने। एक एक बात बहुत वजन, और मुझे पता नहीं, आज मुझे कुछ अन्य दिनों से ज़्यादा ही, या तो मैं थोड़ा आलस रहित बैठा था इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज तक मैंने बहुत सारे वक्तव्य सुने, आज तो मतलब ऐसा उद्बोधन तो मुझे पहले ही बार सुनने को मिल रहा है। तो आप सब की तरफ से स्वामी जी से मैं कहता रहता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि जब भी हरिद्वार आते हैं बाहर से, यात्रा से, तो एक बार यहाँ ज़रूर इन ब्रह्मचारियों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी मतलब असली जो संपत्ति है वो तैयार हो रही है। तो उसके लिए ज़रूर एक बार आएँ। जब भी आप हरिद्वार आएँ तो अच्छा रहेगा, इससे इनका भी उत्साह बढ़ता है, और इनके खून में जो है पूरा जो वेग है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो जब थोड़ा ठंडा होने लगे फिर एक बार आ जाएं, फिर ठंडा होने लगे फिर एक बार आ जाएं तो इस तरह से तो स्वामी जी की कृपा इसी तरह बरसती रहेगी। तो आप भी उसके लिए फिर स्वाभाविक रूप से आप भी अपने शैथिल्य को, अपने आलस्य को दूर हटाते रहेंगे, और जीवन का जो विकास है वो उस परम की तरफ चलता रहेगा। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तत् सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विगतेषु धीराः। यदपूर्वं यक्षमन्ता प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। येन इदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं। येन यज्ञस्तायते सप्तः
सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पः